सभी अधिकारियों के साथ विविध मुद्दों पे चर्चा हुई है। उसमें पानी टंचाई निवारण अंतर्गत भी चर्चा हुई। से आरमेट के तहत गुना दाखिल हुआ है। पुलिस की फिरियाद जो इसमें जो फिरियादी है रविंद्र काड़े, इसने फिरियाद दिया है और इसमें जो है नवाज़ अशरफ, सिराज अहमद, मोहम्मद रेहान, निहालुद्दीन, हफीज़ुर रहमान, मोहम्मद इजरीस उर्फ बंदूकी, ऐसे 3 लोगों को अरेस्ट करके आज कोर्ट में हाजिर करेगी। लेकिन आज मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते इंसानियत के नाते शहर की आवाम का, माँ बहनों का, बच्चों का मुंह देखकर कम से कम फॉर्म बांट दो। या तो अब वोटर को फॉर्म को भरना है या कफन बांधना है, 2 ही बात तो रह गई अब। या तो आप मदद कर दो कि फॉर्म भरा जाए, या तो आप ये ऐसा बोल दो कि तुमको कफन बांधना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से फतेह मैदान में शुरू किया जा रहा है। अभी किले में 2 जगह हेल्प सेंटर शुरू हुआ, अभी अंगनू सेठ के मल्ले में 1 जगह शुरू होगा। आवाम जो है नयापुरा, मल्ला, मुस्लिमपुरा और एतराफ़ की इन दोनों हेल्प सेंटर से आकर अपना दुरुस्त फॉर्म भरवाए। एक बहुत बड़ी तादाद हमको कल से मेरे पास शिकायत मुसलसल कर रही है कि उनकी मैपिंग हुई, मैपिंग होने के बाद आज उनका नाम लिस्ट में नहीं आया और उनका फॉर्म नहीं मिल रहा है। प्रांत ऑफिसर से भी बातचीत हुई तो ऐसे लोगों के मामले में वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे हैं। वो समाजवादी ऑफिस पर रात में 10 बजे के 12 बजे के बीच में ऐसे लोग वहाँ पर आकर अपना नाम लिखाएं। इस धरने को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों को लगाया गया, अलग अलग तरीके से मुझको कॉल आए कि भाई ये धरना मत करो, और फिर MPSL की डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी हो गया तुम्हारे नाम की भी जो है कंप्लेंट की जा रही, इस तरीके की बात। लेकिन उनको क्या बताऊं कि हक आएगा तो बातिल जाएगा, और हम डरते किसी से नहीं है। 2 बजे से CO की ऑफिस के बाहर दिया जाएगा। लगभग 400-500 लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो गए हैं। छोटा मोटा धंधा करने वालों को, छोटा मोटा बिजनेस करने वालों को और गरीब आवाम को अतिक्रमण के नाम पर सताया गया या परेशान किया गया, या आप जो 50 गार्ड की धमकी दे रहे हैं कि हम गार्ड लेकर के आएंगे, और हमने तो यहाँ तक के सुना है कि आप कहते हैं कि अगर इंसान कुर्सी पर बैठा रहेगा तो हम उस इंसान को भी उठा लेंगे। ये एंटी करप्शन में बिला वजह अटकाया गया और जिसकी गलत रिपोर्टिंग करके कोर्ट में केस दाखिल किया गया है। मैं आज इंसाफ मांगने के लिए मायती अधिकार और दीगर टाइप के अर्जे करता हूं तो झूठे वादे, झूठा आश्वासन देकर टाला जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर गुना नंबर 176/26 ये कल दाखिल हुआ। इसके जो है इसमें 3/25, 7/25 से आरमेट के तहत गुना दाखिल हुआ। पुलिस की फिरियाद जो इसमें जो फिरियादी है रविंद्र काड़े, इसने फिरियाद दिया है और इसमें जो है नवाज़ अशरफ, सिराज अहमद, मोहम्मद रेहान, निहालुद्दीन, हफीज़ुर रहमान, मोहम्मद इजरीस उर्फ बंदूकी, ऐसे 3 लोगों को अरेस्ट करके आज कोर्ट में हाजिर करे। उसमें जो है पुलिस वालों का जो बोलना था, उसमें जो रेड के टाइम पे आरोपी नंबर 1 और 2 को अरेस्ट करे और आरोपी नंबर 3 जो है उस टाइम पे घर पे था। मैंने आर्गूमेंट में बोला कि इसमें उसका आरोपी का कोई संबंध नहीं था, उसको ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो ये 2 लोग को पकड़ के लाए थे, अरेस्ट करे थे। तो उनके अलग से 2 लोग के दोनों के अलग से कट्टा और जिंदा कारतूस, ऐसे कारतूस वगैरह मिले। और जब कोर्ट में आज हाजिर करे तो उसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है पुलिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है PI, वो खुद वहाँ यहाँ पाटिल साहब यहाँ हाजिर थे। उन्होंने पुलिस कस्टडी रिमांड के साथ कोर्ट में हाजिर करे, पुलिस कस्टडी मांगे। आरोपी नंबर 1 और 2 का जो है 4 दिन की पुलिस कस्टडी मांग की डिमांड करे और आरोपी नंबर जो 3 है हिफ्जुर रहमान जो है उसकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी। पुलिस का ऐसा बोलना था कि आरोपी नंबर 1 और 2 जो है ये लोग ने जो कट्टा जो है इनके लग से जो मिला है, तो जो कट्टा है हिफ्जुर रहमान के लग से खरीदा है। इसलिए हिफ्जुर रहमान की जो कस्टडी हमको 7 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा कस्टडी होना, उसकी वजह ये है
कि महाराष्ट्र और एमपी के जो बॉर्डर के ऊपर, गांव का नाम तो मैं भूल गया, गांव का नाम जो है मेरे जहन में नहीं है, बाकी वहाँ जाना है और इसमें वहाँ पर जो है बंदूक का कारखाना है, वहाँ से ये लोग बंदूक लाते, यहाँ बेचते, इसकी इंक्वायरी करना है। उन्हें दूसरे स्टेट में जाना भी पड़ सकता है, इसलिए इसके ऊपर पीछे के जो गुने हैं आर्म एक्ट के, ये बुनियाद के ऊपर हमको ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी देना चाहिए। तो इस ताल्लुक से पूना में एक केस का उसने हवाला भी दिया। तो मैंने कोर्ट को बोला कि वो हवाला ऐसा था उसके अंदर कि वहाँ पर जो है आर्म एक्ट की गुना दाखिल हुई, तो उसके अंदर भी वो जो एमपी और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर के ऊपर जो कारखाना है उसमें जो आरपी लोग को अरेस्ट करे थे, काफ़ी ढेर लोग को उसमें यार काफ़ी कट्टे वगैरह जब्त करे गए थे, ऐसा उसका बोलना था। तो वो बुनियाद के ऊपर पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई। तो मैंने कोर्ट को ये बोला कि साहब अभी उस आरपी नंबर 1 और 2 को FIR देखेंगे, तो आरपी नंबर 1 और 2 को जो है रेड हैंडेड पकड़े एज पर द थ्योरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, उसकी प्रोसिक्यूशन की थ्योरी है, ये लोग को रेड हैंडेड पकड़े, इनके लग से कट्टा का वो कारतूस वगैरह मिला है। तो जब ये अब जिस वक्त आरपी 2 लोग को पकड़ा या 3 नंबर तो वहाँ था नहीं, 3 नंबर को घर से लेके आए और उसको झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको अरेस्ट करे। अब जब वो वहाँ पे था नहीं और रिमांड रिपोर्ट में और FIR में 3 नंबर आरोपी का कोई भी रेफरेंस नहीं है, तो शक की बुनियाद के ऊपर उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर केसेस पेंडिंग है। तो क्या उसको झूठे केस में अरेस्ट करना और इसमें फाल्स केस में बुक करना, ऐसा गलत है, कानून के खिलाफ है सब। और दूसरा ये कि जब ऐसा होने के बाद तो शक की बुनियाद के ऊपर तुम पुलिस कस्टडी भी नहीं मांग सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी खिलाफ है। जब अगर तुम उसको इन्वेस्टिगेशन पहले करो और वो वाकई उसमें इन्वॉल्व है नहीं है, तो वो बुनियाद पे जब नहीं है तो छोड़ दो, है तो अरेस्ट करो। तो रिमांड रिपोर्ट के ऊपर और FIR के अंदर ऐसा कोई भी मुद्दा तुमने लिखा ही नहीं कि वो उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसका। तो ये सब दोनों तरफ की बयानबाजी जो आर्गूमेंट है मेरा, सरकारी वकील का और पुलिस वालों की सुनने के बाद, तो कोर्ट इस नतीजे पहुंची कि कोर्ट का जो व्यू है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए फेयरली, तो उससे वो हिसाब से उसको 2 आरपी नंबर 1 और 2 जो है हिफ्जुर रहमान को, नवाज अशरफ और मोहम्मद रेहान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी, मतलब 20 तक के 13 तारीख तक की पुलिस कस्टडी दी गई और हिफ्जुर रहमान को जो है 16 तारीख तक का पुलिस कस्टडी दी गई है। कस्टडी के दरमियान देखते हैं उस टाइम आगे क्या होता है आगे। फिर अभी 2 बंदूक मिली है, 2 आरपी नंबर 1 नवाज के लग से 1 और रेहान के लग से 1 मिली है, और 2 राउंड जीवन कारतूस नवाज अशरफ के लग से और 1 राउंड जो है रेहान के लग से, ऐसे 3 गोलियां 3 राउंड ऐसे मिला हुआ है। मैं मोहम्मद सुलेमान, रिटायर लाइट इंस्पेक्टर मालेगांव म्यूनसिपल काउंसिल। मैं 2018 में लाइट डिपार्टमेंट से लाइट इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। ठेकेदार और अधिकारी की मिली भगत ठेकेदारी से मुझको नज़र किया गया, मुझे एंटी करप्शन में बिला वजह अटकाया गया और जिसकी गलत रिपोर्टिंग करके कोर्ट में केस दाखिल किया गया है। मैं आज इंसाफ मांगने के लिए मायती अधिकार और दीगर टाइप के अर्ज़े करता हूं, तो झूठे वादे, झूठा आश्वासन देकर टाला जाता है और कहा जाता है कि कोर्ट का निकाल होने के बाद आपको न्याय दिया जाएगा। आज मुझ पर 12 साल हो गए केस होने के बाद, मुझे किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिला। रिटायर होने को 8 साल हो गए, मेरी ग्रेजुएटी, पेंशन, पगार रुका हुआ है। लाइट डिपार्टमेंट के अभिजीत पवार की गलत रिपोर्टिंग, गलत बयानी से मुझ पर केस बनाया गया। इसी तरह स्थापना विभाग के
अनिल कोटौते, इकलाक फजलुर रहमान, इन लोगों ने गलत बयानी, गलत रिपोर्ट दिया, जो कि ठेकेदार से हाथ मिलाकर ठेकेदारी कर रहे थे। अभी क्या आपका मांग है, क्या मेरा रुका हुआ जो मामला है, यानी ग्रेजुएटी, पगार वगैरह मुझको देना, और नहीं तो अगर ये कहते हैं कि मैं गुनहगार हूँ तो मुझे मेरा गुनाह बताना, वो पेपर पे साबित कर देना, मुझको कबूल है। बेमुद्दत भूख हड़ताल किसलिए? बेमुद्दत भूख हड़ताल इसीलिए कि जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया है, इसका नुकसान तो मैं आज 12 साल से भुगत रहा हूँ। कोर्ट के चक्कर, परेशानी, अर्जी वगैरह करना, माहिती लगाना, बाहर से माहिती लाना। आज मेरे पास इतने लवाज़मात जमा है कि कोर्ट में मुझको अल्लाह की ज़ात से पूरा भरोसा है कि 100% नहीं 200% मेरे को कामयाबी मिलेगी। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कॉरपोरेशन के अधिकारी, स्थापना वाले मुझको परेशान कर रहे हैं। तो मुझको हक चाहिए और मेरा रोका हुआ पैसा चाहिए, क्योंकि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे भी पैसे, बीमारी वगैरह में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मुझको मेरा हक चाहिए और न्याय चाहिए। SIR हेल्प सेंटर फॉर्म भरने का काम आज समाजवादी पार्टी की तरफ से फतेह मैदान में शुरू किया जा रहा है। अभी किले में 2 जगह हेल्प सेंटर शुरू हुआ, अभी अंगनू सेठ के मल्ले में 1 जगह शुरू होगा। आवाम जो है नयापुरा, मल्ला, मुस्लिमपुरा और एतराफ़ की इन दोनों हेल्प सेंटर से आकर अपना दुरुस्त फॉर्म भरवाए और फॉर्म चेक भी करे। फॉर्म भरने में BLOs अगर आप तक फॉर्म पहुंचा दिए हैं तो आप इन सेंटर्स पे आकर फॉर्म भरने का काम करें। और वो लोग, ऐसी एक बहुत बड़ी तादाद हमको कल से मेरे पास शिकायत मुसलसल कर रही है कि उनकी मैपिंग हुई, मैपिंग होने के बाद आज उनका नाम लिस्ट में नहीं आया और उनका फॉर्म नहीं मिल रहा है। प्रांत ऑफिसर से भी बातचीत हुई तो ऐसे लोगों के मामले में वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे हैं। ये अजीब व गरीब SIR का कामकाज शुरू है कि जो मसले आ रहे हैं उसका फौरी तौर पर प्रांत साहब के पास भी कोई हल नहीं है। ये हमारे लिए बहुत फ़िक्र की बात है। तो ऐसे लोग जिनकी मैपिंग के वक्त उनका नाम था और आज BLO बोल रहा है कि उनका नाम नहीं है, वो BLO की यादी में मैपिंग का नंबर चेक करें, या फिर जिस वक्त मैपिंग हुई थी उसका स्क्रीनशॉट उनके पास होगा, वो समाजवादी ऑफिस पर रात में 10 बजे के 12 बजे के बीच में ऐसे लोग वहाँ पर आकर अपना नाम लिखाएं। और अगर स्क्रीनशॉट या BLO की यादी का फ़ोटो हो, जो मैपिंग का नंबर लिखा है, वो फ़ोटो लाकर उसकी प्रिंट जमा करें। ऐसे लोगों के बारे में मैं प्रांत साहब से या इलेक्शन कमिश्नर तक जाकर बात करेंगे। ये अजीब बात है कि 2 महीना पहले जिन लोगों ने मैपिंग करी और आज उनका नाम ही लिस्ट से गायब है, ये सीधी गलती प्रांत ऑफिसर या डिपार्टमेंट की तरफ जाती है। इतनी संगीन मसला होने के बाद भी अगर प्रांत ऑफिसर के पास या जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास ऐसे मामलात का फौरी तौर पर कोई हल नहीं है, तो उसके बाद क्या हम सिर्फ सालों कागज़ हाथ में लेके घूमते रहेंगे क्या? तो उनका क्या हल निकाला जाए, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी ऑफिस पर आगरा रोड पर रोज़ाना 10 से 12 के बीच में ऐसे लोगों की निशानदेही होने के बाद क्या कानूनी तौर पर किया जा सकता है, उसके ताल्लुक से बातचीत की जाएगी। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से महल्ला किला खयाबान निशात चौक में लोलो होटल के बाजू में और इस इलाके में शाही चांदोड़ी की ऑफ़िस पर ऐसे 2 जगह हमने SIR हेल्प सेंटर के नाम से 2 ऑफिसेस का इफ्तिताह किया आज। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से शहर में तमाम वोटर्स हजरात से अपील कर रहा हूँ, बिलखुसूस वार्ड नंबर 19 की आवाम से, जिसमें किला झोपड़पट्टी, इस्लामाबाद, गालिब नगर, मोतीपुरा और यहाँ से मतलब बोहरा बाग तक जितने भी अफराद वार्ड नंबर 19 में आते हैं, ख़ास तौर से मैं इन लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अपने SIR के फॉर्म जो BLOs ने आपके घर तक पहुँचाए हैं या नहीं पहुँचाए होंगे तो उनसे फ़ोन करके रब्ता करके अपने फॉर्म अपने ताबे में ले लें और वो फॉर्म ज़ेरॉक्स कॉपी के साथ और अपने आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड के साथ में हमारे हेल्प सेंटर पर आकर अपने फॉर्म भरवा लें। हमारे नुमाइंदे जो फॉर्म फ़ी सबीलिल्लाह बिना किसी फ़ीस के एवज़ में ये काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से,
मैं शहर की आवाम से, वोटर से अपील कर रहा हूँ कि इससे फ़ायदा उठाएं। देखिए जैसा कि 10 दिन गुजर चुके हैं और मैं समझता हूँ 20 दिन बाकी हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म लेकर आकर भरवा लें और उसको सबमिट करें। अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ में आएँ। आपको फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट लाना है वो ये है कि 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अपने इलेक्शन कार्ड का ज़ेरॉक्स और आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स के साथ में हमारे ऑफिसेस पर आके अपना फॉर्म भरवा लें। आज प्रांत साहब से इस्लाम पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की है। जो एसआईआर का सर्वे चल रहा है, जो फार्म बीएलओ तकसीम कर रहे हैं, शिकायत लेकर हम लोग यहाँ पर आए। जो बीएलओ को फार्म दिया गया है कि वो फार्म वोटर तक पहुँचाने का काम करे। आज बाहालत मजबूरी हमको यहाँ पर आना पड़ा। एक बीएलओ की जिम्मेदारी है 1000 वोटरों को फार्म देने की। 10 दिन गुजर गए, अभी तक कहीं 25% फार्म तकसीम हुआ, कहीं 20% हुआ, कहीं 30%, 40%। बाकी फार्म अभी तक वोटरों के पास नहीं पहुँचे। वोटरों को कब फार्म मिलेगा, कब वो भरा जाएगा, फिर टाइम भी लगेगा ना। बीएलओ को आखिरी में टाइम लगेगा। जब वो फार्म जमा हो गए तो उसको स्कैन करना है, उसको साइट के ऊपर डालने के लिए उनको भी टाइम लगने वाला है। मैं हैरान इस बात से हूँ, हम लोग परेशान हैं कि हम चाह रहे हैं कि आवाम को जल्दी जल्द फार्म मिले, हम जल्दी उनकी मदद करें, जल्दी से फार्म मुकम्मल हो। लेकिन बीएलओ जो है वो अलग अलग रीज़न बता रहे। अब वो रीज़न में सच्चाई है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते, इंसानियत के नाते, शहर की आवाम का, माँ बहनों का, बच्चों का मुंह देखकर कम से कम फार्म बांट दो। ये अपील करता हूँ हाथ जोड़कर। बेवा भी है, जो औरतें भटक रही है, तो तिलाकशुदा भी है, जिनको शोहर नहीं है वो भी भटक रही है बच्चों को लेकर। बुज़ुर्ग है, वो यहाँ तक आ जा रहे हैं फार्म लेने के लिए। तो मैं, ये शहर हमारा अपना मज़हबी शहर है, तो अल्लाह के वास्ते कम से कम अल्लाह का खौफ रखते हुए तकसीम कर दो फार्म। या तो अब वोटर को फार्म भरना है या कफन बांधना है, 2 ही बात तो रह गई अब। या तो आप मदद कर दो कि फार्म भरा जाए, या तो आप ये ऐसा बोल दो कि तुमको कफन बांधना है। यही तो बात रह गई अब इस देश के अंदर, जो हमको अभी टारगेट बनाया जा रहा। तो बस हाथ जोड़ के ये गुजारिश करने के लिए आए थे। प्रांत साहब ने कहा है कि मैं फौरी तौर पर तकसीम हो जाए, इसकी मैं कोशिश करता हूँ। आज प्रांत साहब को हमने लेटर दिया है, डिमांड की है। मैं कल कमिश्नर साहब जो सेंट्रल असेंबली हल्के के और बाइये के दोनों के वो इंचार्ज है, उनको ऑर्डर मिला इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से, मैं कल उनको भी मिलने वाला हूँ। और मैं ये लेटर देने वाला हूँ, या कमिश्नर साहब, प्रांत साहब बैठकर ये काम को मुकम्मल करवाए फार्म तकसीम का, और नहीं तो फिर हम लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। रास्ते पे उतरना पड़ेगा और मैं हज़ारों लोगों को लेकर रास्ते पे उतरूँगा। मैं एकदम साफ आज तौर पर मेरा संदेश बोलो, इंटीमेशन बोलो, ये प्रांत साहब और कमिश्नर साहब ने लिख लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियान को ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पावर कंपनी के, MPSL कंपनी के ख़िलाफ़ धरना आंदोलन निशाम बेकरी वाले ने इसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज छेड़ा। लेकिन एक बात ये कि इस धरने को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों को लगाया गया। अलग अलग तरीके से मुझको कॉल आए कि भाई ये धरना मत करो, और फिर MPSL की डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी हो गया तुम्हारे नाम की भी जो है कंप्लेंट की जा रही, इस तरीके की बात। लेकिन उनको क्या बताऊं कि हक आएगा तो बातिल जाएगा, और हम डरते किसी से नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहरियान का इतना कोऑपरेट हुआ कि 50, 40, 30, 40 डेली कॉल्स आ रहे हैं
कि भाई हमारा ये मसला, पावर हाउस का ये मसला है, हमारे मीटर काट दिए गए, हम पे जो जास्ती की गई, नया मीटर नहीं जरा, इस तरीके की सूरत हाल पूरे मालेगांव शहर के अंदर चल रही। रीडिंग को लेके एवरेज बिल मार देना, उसके बाद जो है मीटर जो है स्पीड घूमना, पुराने मीटर्स निकाल कर इनके मीटर निकाल रहे जो बहुत तेज़ी से घूम रहे। फिर दूसरा यूनिट का मसला कि 100% अपना 96 यूनिट गिरता है तो 4 रुपये 75 पैसे से ये रेट लगाते। फिर उसके बाद जब ये 100 के ऊपर जाता तो 11 रुपये रेट यूनिट लगा रहे। फिर उसके बाद 200 जाता तो अपना 17 रुपया लगाया जा रहा। इस तरीके की सूरत हाल जो है MPSL कंपनी में चल रही। अभी ये देखिए, ये जो है लेटर वहाँ से मिला, ये धरने की परमिशन का। मैं शहरियान से, तंजीमों से और ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि गैर सियासी एक आंदोलन है जिसके अंदर इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ अगर शहरियान ने और ऐसी तंजीमों ने अगर साथ दिया तो यकीन मानिए मालेगांव शहर से कलकत्ता कंपनी जिस तरीके की हरकत कर रही है 100% जो है शहर से ख़त्म हो जाएगी। तो मैं शहरियान से अपील कर रहा हूँ कि इस धरने आंदोलन में ज़रूर है, जिसका टाइम जो है 2 बजे से CO की ऑफिस के बाहर दिया जाएगा। लगभग 400-500 लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो गए हैं। तो मैं शहरियान से बोल, जितनी कसीर तादाद में आप आकर अपने इंसाफ और हक़ की लड़ाई लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जो है, क्योंकि ये मुझे मालूम है कौन कौन हफ्ते लेता, ये कौन कौन से सियासी लीडरान हफ्ते लेते हैं, कौन कौन से सियासी लीडरान इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन हमने MPSL कंपनी के ताल्लुक से ये जंग छेड़ी है। मैं शहरियान से अपील करता हूँ कि जो भी मसाइल आपके पावर हाउस के ताल्लुक से है वो उस 2 बजे आकर अपने मसाइल को रखे, इंशाअल्लाह उनके लिए जगह पे हम सलूशन करके देंगे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी विनती करता हूं कि वो भी आवाम को जो है पूरी तरीके से कोऑपरेट करे और ऐसे सोशल वर्कर वो एक फील्ड बनाकर वहां पर आए। बस मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा। मैंने 12 पॉइंट इसके अंदर लिखे हुए हैं, जो मसाइल जो MPSL के हैं उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं शहरियान से फिर गुजारिश करता हूं कि आपको इस बेहतरीन आंदोलन में आकर हमारे हाथों को मजबूत करके शहर के लोगों को और अपने आप को खुद को इंसाफ दिलाना है। ये छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। आज मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से हम लोग यहाँ पर जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जमाल नासिर, अलीमुद्दीन फलाई और इनके साथ जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम उनकी तायद और हिमायत के लिए आए हैं। मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI हर ऐसे मुद्दे पर हम शहर के मुफाद के लिए, शहर के हक में और आवाम को, राहगीर को चलने में जो तकलीफ और दुश्वारी को दूर करने के लिए आज ये लोग जिस रोड के धरने पर बैठे हैं और जो अतिक्रमण के खिलाफ बैठे हैं, हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर कारपोरेशन के इख्तिदार पर बैठने वालों, आप आवाम को राहत देने का काम करो। आइए और इनके मुतालबात को सुनिए, इनके मुतालबात को आप जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करिए। बहुत एजाज बेग साहब अतिक्रमण के मामले पर बहुत एक्टिव है। क्यों आप अतिक्रमण से कतर रहे हैं? छोटे मोटा धंधा करने वालों को, शहर में गरीबों के अतिक्रमण तोड़ने के लिए आप बहुत आगे हैं। हमने तो यहाँ तक के सुना है कि आपने 50 गार्ड भी मांगे हैं। अगर इन बारिश के अय्याम में छोटा मोटा धंधा करने वालों को, छोटा मोटा बिजनेस करने वालों को और गरीब आवाम को अतिक्रमण के नाम पर सताया गया या परेशान किया गया, या आप जो 50 गार्ड की धमकी दे रहे हैं कि हम गार्ड लेकर के आएंगे, और हमने तो यहाँ तक के सुना है कि आप कहते हैं अगर इंसान कुर्सी पर बैठा रहेगा तो हम उस इंसान को भी उठा लेंगे। साहेब, वक्त दूर नहीं है, आने वाला वक्त यही होकर, यही कुर्सी पर बैठने वाला जब आप उनके पास वोट मांगने के लिए जाएंगे तो ये कुर्सी पर से आपको लात मारेंगे। जो आपकी टोन है, जो जुमले आपके निकल रहे हैं, ये सारे जुमले आपको ये वोटर बराबर इसका हिसाब आपसे लेंगे। हम आज इनकी हिमायत के लिए आए थे और हम आज इनकी हिमायत दे रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पर SDPI के चंद कैडर को भी बैठाएंगे। शहर की हर वो तहरीक जो आवाम के और शहर के हक में होगी, SDPI उस तहरीक के साथ है।
जुलाई से केंद्र में मानसून अधिवेशन शुरू हो रहा है। जिला प्रशासन और सभी अधिकारियों के साथ विविध मुद्दों पे चर्चा हुई है। उसमें पानी टंचाई निवारण अंतर्गत भी चर्चा हुई। इस साल बारिश की जो शुरुआत हुई है तो साधारणतः 138.7 mm बारिश हुई है और उसमें लगभग जो टैंकर है वो 17 टैंकर चालू है। 35 टैंकर आते जाते हैं और 32 उसमें प्रत्यक्ष जो है वो 32 टैंकर्स शुरू है। इसमें इस मीटिंग में बहुत सारी चर्चा हुई। उसमें PMJSY योजना के जो अंतर्गत मंजूर काम चालू काम है उसमें भी चर्चा हुई। जो सार्वजनिक बांधकाम विभाग है उसका भी आढावा ले लिया है। जिला परिषद बांधकाम, स्वच्छ भारत मिशन योजना और विविध मुद्दों में पानी पुरवठा नियमित करने की योजना है। जल जीवन मिशन योजना ये केंद्र शासन की योजना है। तो 47 योजना है, उसमें 40 योजना पूरी हुई है, 7 अपूर्ण है। उसके लिए जो निधि है वो केंद्र शासन राज्य शासन से आना बाकी है। उसका पाठ पूरा हम जरूर निश्चित रूप से करेंगे। आरोग्य स्वच्छता इसमें जो ग्रामीण भाग है उसमें आरोग्य के बहुत सारे सवाल है। जो रुग्णालय है, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र जो है उसमें कुछ चालू है, बांधकाम चालू है और जो त्रुटि है तो आरोग्य अधिकारी जो है मेडिकल ऑफिसर उसमें कमी है, कुछ कर्मचारियों में कमी है तो वो भी भरने की आवश्यकता है। PM आवास योजना है, शबरी रमाई आवास योजना, ये जो योजना है गरीब लोगों के लिए है। कुछ योजना पूर्ण हुई है, बाकी कुछ अपूर्ण है। उसके लिए भी जल्द से जल्द ये पूर्ण होने के लिए प्रयास करने का बात हो गई है। जो MPSL बिजली का जो मुद्दा है तो उसमें बहुत सारे पदाधिकारी और नागरिकों ने चर्चा की, अपने मुद्दे मांगे और इसमें सुधार लाने के लिए सबने बोला है। लेकिन 3 साल से साधारणतः 57 डेथ हुई है, लेकिन आगे चल के ऐसा होना नहीं चाहिए, खबरदारी लेनी चाहिए। आवश्यक जो उपाय योजना है उनको बोला है और अधिकारियों को भी बोला है कि इसमें इनका सब आढावा आप ले लो और इंक्वायरी करने को बोला है। उसके बाद जो SIT के मुद्दे हैं उसमें जो जन्म तारीख के दाखले मिल नहीं रहे तो उसमें भी अपने अपर आयुक्त जो केकान साहब है वो तहसीलदार साहब, प्रांत साहब, उनको भी बोला है। तो महानगर पालिका 1 साल तक जन्म दाखले वो देते हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से टाइम पे मिल नहीं रहे तो उनको भी बोलना, हमने बोलने को बोला है कि साधारणतः 3 से 5 दिन के अंदर कोई भी दाखला लेने को आएगा तो उनको दाखला, जन्म दाखला, मृत्यु दाखला मिलना चाहिए, ऐसा हमने वहाँ पे बोला है। SIR के जो मुद्दे हैं उसमें भी सुसूत्रता लाने के लिए जो BLO है तो उनको एक जगह बैठ के वो काम न करके हाउस टू हाउस, होम टू होम उनको जाने के लिए हमने बोला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संयम से सबने काम लेना चाहिए और प्रत्येक मतदाता जो है उन्होंने अपना नाम जो है वो 2002 के लिस्ट में देख के वो फॉर्म जो है
वो मैपिंग करना चाहिए। और मेरी सभी मालेगांव के मतदाताओं से मेरी विनती है कि आप ये जो अपना नाम जो है आप अपने यानी काळजीपूर्वक आप मतदार यादी में आप डालो, क्योंकि मतदाता वो मतदान करने के लिए वंचित नहीं होना चाहिए। किसी को भी आपको वोट देना है तो अपना नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। वन विभाग का आपने वन विभाग जो है पॉल्यूशन का जो मामला है सबसे ज़्यादा वन विभाग से जुड़ा हुआ है, तो वन विभाग के बारे में क्या चर्चा है? नहीं, वन विभाग के अधिकारी आए नहीं है, तो उनको वो उनके साथ हम अलग मीटिंग लेंगे, क्योंकि वन विभाग का जो है वो बहुत सारी तकरारी है, तो उसके बारे में हम उनसे अलग से मीटिंग लेंगे। ट्रैफिक के बारे में भी हमने आढावा लिया है, तो ट्रैफिक में सुसूत्रता आनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे बैठने चाहिए, क्योंकि मालेगांव की आबादी बढ़ गई है लेकिन ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। नए जो ताराबाद और नामपुर में पुलिस स्टेशन होना चाहिए। मालेगांव में नया आयुक्तालय होने के लिए अभी कार्रवाई तो चालू है, जल्द से जल्द वो होना चाहिए। लेकिन और रेलवे के बारे में भी मीटिंग हुई। मनमाड़ इंदौर रेलवे जो है वो उसका ज़मीन अधिग्रहण का जो काम चालू है, तो सवनगांव और मालेगांव में अभी काम चालू है, तो नांदगांव में भी चालू है, लेकिन एक मीटिंग लेने को बोला है भू संपादन मामले में। वो जो अपने अधिकारी है उनको नासिक से बुला लेंगे और स्पेशल मीटिंग लेके सब अपने जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड किसान है उनको उनसे हम सब जो पदाधिकारी है, जो खासदार आमदार है, हम मीटिंग लेंगे। मालेगांव शहर में हिंदू एरिया में और मुस्लिम एरिया में खासदार निधि में से अभ्यासिका और वाचनालय ये 2 जगह मंजूर हुए, 50-50 लाख रुपए। उसकी जो यानी वर्क ऑर्डर है वो 28 तारीख तक उन्होंने बोला है कि हो जाएगी, उसके बाद हम उसका भूल बुझेंगे। कैंसर हॉस्पिटल का जगह का हो गया है, अभी वो फाइल महसूल आयुक्तालय में है। आपका ऑफिस के लिए भी आप जगह देख रहे थे, मिली क्या आपको? जगह मिली है और जगह हस्तांतरण का जो विषय है वो भी हो गया है, अभी वो फाइल महसूल आयुक्तालय में।